चलो आओ देखो, रूल नंबर 3, डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 3, इसको हम कहते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल। ठीक, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपके पास कोई y है जो कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, y1 और y2 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? dy बाई डी एक्स के लिए ये फॉर्मूला बताता है, कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल y बराबर अगर है साइन 2x, अब अगर ये साइन x होता तब तो cos x हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे साइन 2x है, तो इसको क्या करूं मैं? इसको मैं लिख देता हूं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है क्या? बोलो बेटा, ये बात समझ में आई है? नो सर। अरे बेटा एक साइन बार 2 फिर से थीटा का बताइए। फॉर्मूला, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा वही लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 2x है, अगर केवल x होता तो साइन का कॉस हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ 2x होने की वजह से हम यस। इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, इसको 2 साइन एक्स, अब ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने दो, फर्स्ट फंक्शन मान लो साइन एक्स को और कॉस एक्स को सेकंड फंक्शन। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 तो कांस्टेंट है, y1 क्या है यहाँ पे? साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y2 कितना है? कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये क्या आ गया? अपना आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है ना, प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स ही होता है, तो ये देखो ये बना कॉस स्क्वायर एक्स, ये बना माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कुछ फॉर्मूला याद आया इसके लिए? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, याद करो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। अभी बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था मैंने, cos 2 थीटा, तो ये आ गया 2 cos 2x आंसर। ये साइन थीटा साइन 2 थीटा cos 2 थीटा आया है, बताऊं कैसे आया, ये फॉर्मूले कैसे आए हैं? अरे जी सर। बताया जाए फिर से बेटा कि साइन 2x का फॉर्मूला कैसे आया और cos क्या का? यस सर। देखो बेटा, साइन 2x को मैं लिख सकता हूं साइन x प्लस एक्स। अब साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस कॉस बी बी प्लस साइन बी कॉस कॉस a साइन बी, यही तो साइन। होता है। जी अब सर। ये देखो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया ना। अच्छा, जी cos सर। 2x वाला ऐसे ही निकालो, देखो cos 2x बराबर cos x प्लस एक्स,
तो cos x प्लस एक्स का होता है cos x cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, होता है कि नहीं होता? हम्म हाँ, तो ये आ गया क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी को अगर मैं साइन यस स्क्वायर को cos स्क्वायर लिखूं तो यही हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, भी इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी को मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ। सबको साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब जो शीट तुमको मिली है उसके सारे एग्जाम्पल और सारे सवाल लगा डालो जरूर से जरूर, और जो भी डाउट रहे उसको कल मेरे से पूछ सकते हो जब भी टाइम मिले। जी सर। चलो ये हटाऊं? जी सर। चलो एक दो क्वेश्चन और इसमें करते हैं हम लोग, ये प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड, जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए माइंड में। और देख लो, अगर अपने पास ऐसा हो फंक्शन y बराबर 2 e की पावर x साइन x, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? फिर से वही यही लगाओ, y1 की जगह e की पावर x है और ये y2 है, किसी को भी आप मान सकते हो, आपके ऊपर है, चाहे इसको y1 मानो चाहे इसको y1 मानो। e की पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस सेकेंड फंक्शन साइन x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रह जाएगा। अब देखो 2e टू द पावर x कॉमन आ गया, अंदर बचा क्या, साइन x प्लस cos x। ठीक है, एक और सवाल ले लो इसी पे, y इज इक्वल टू 10 साइन x इंटू प्लस sec x इंटू tan x। चलो इसका करो। dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 10 तो कांस्टेंट बाहर, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन ln साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस, अब sec x इंटू tan x अलग सा फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन sec x tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। सही है, बोलो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 10 साइन x बाई एक्स प्लस cos x ln x प्लस, देखो यहाँ पे sec स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ tan स्क्वायर है, सॉरी, तो यहाँ पे sec x अगर कॉमन ले लें, sec x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। देखो ध्यान से, अगर sec x कॉमन लोगे जी दोनों सर। में से, यहाँ tan स्क्वायर बचेगा, यहाँ sec sec स्क्वायर बचेगा। x। ठीक है, ये, हाँ ये आंसर आया आपका। ठीक, और एक आध सवाल कराऊं कि कर लोगे अब? एक दो और बता दीजिए।
चलो एक और करो। साथ के साथ करते चलोगे तभी मजा आएगा। y बराबर, जैसे हमने कह दिया अपने पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस ई टू द पावर एक्स एल एन एक्स। लो, 3 फंक्शन हो गए। अब देखो बेटा, बहुत वाइजली इसको करना हमें। पहले y को आप तरीके से लिखो, इसको साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का नहीं जानते हम, तो इसको लिख लो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, लिख सकते हैं ना। जी सर। ऐसे ही tan स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan एक्स इंटू tan एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एल एन एक्स। अब सब में y1 y2 लगा दो, प्रोडक्ट रूल ना। तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स बनेगा फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ऐसे ही tan वाले का करो तो फंक्शन tan एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन tan एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, प्लस पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस एल एन एक्स इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। करते जाओ, फिर से तरीके से लिख डालो। डी वाई बाई डी क्या आएगा, देखो यही चीज बार बार रिपीट हो रही है, 1 बार 2 बार, तो ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन कॉस एक्स, प्लस यहाँ भी देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, प्लस इन दोनों में देखो ई टू द पावर एक्स कॉमन है, ई टू द पावर एक्स कॉमन, तो 1/x प्लस एल एन एक्स। सही है, बोलो जी बच्चा। सर। जी ठीक, सर। अब आया समझ में। जी सर। चलो, समझ गया ना प्रोडक्ट रूल। जी सर। ठीक है, अगला बताया जाए चैन रूल। जी। चलो अगला रूल देखते हैं बेटा। अगला रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, चैन रूल। अब ये चैन रूल क्या है, ये ध्यान से देखें। मान लो कभी कभी ऐसा होता है बेटा, y बराबर सीधे x का फंक्शन ना होके क्या होता है, y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। कभी ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि अभी देखो, अभी एग्जांपल से समझ में आएगा। तो जब हम dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, तो dy बाई डी एक्स क्या करते हो आप, पहले आप करते हो dy सर कैमरे बाई डी यू। क्या हुआ, सर कैम धुंधला आ रहा था थोड़ा। अभी सही है, हम्म। ठीक है। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स अगर करना है तो dy बाई डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। देखो ध्यान से, डी यू कट जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, है कि नहीं। इसको कहते हैं हम चैन रूल। क्या कहते हैं, चैन रूल। अब देखो इसके एग्जाम्पल देख लो 2-4, तब समझ में आएगा अच्छे से। फिर वैसे हो गया जै- सर।
अब सही दिख रहा? हाँ ठीक। ठीक। जैसे अभी अभी कुछ देर पहले ही हमने किया y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है? या ऐसे करो साइन एक्स स्क्वायर, तब ज्यादा समझ में आएगा, एक्स स्क्वायर। तो हमें ये पता है कि y जो है वो x का फंक्शन है, लेकिन देखो y हमारा एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, बेसिकली x का फंक्शन नहीं है। किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर एक्स का। स्क्वायर का। तो ऐसे सवालों को करने, हाँ, ऐसे सवालों को करने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या u इज इक्वल्स टू कोई भी एक मान सकते हो, u v w x जो भी तुम्हें मांगना हो, u बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो y बराबर क्या बन जाएगा बेटा? y बराबर बन जाएगा साइन u, बनेगा। अगर हमने u बराबर एक्स यस। स्क्वायर रख दिया तो y बराबर क्या बन जाएगा? साइन u। अब देखो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? du अपॉन डी एक्स हो जाएगा 2x। देखो ध्यान से, होगा? होगा कि नहीं? समझ में नहीं आया अरे सर। u को डिफरेंशिएट किया, u को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, du बाई डी एक्स 2x होगा कि नहीं होगा? x टू द पावर का फॉर्मूला लगाया। हाँ होगा होगा। ऐसे जी सर जी ऐसे सर। dy बाई du क्या होगा? साइन u है, साइन का कॉस हो जाता है तो कॉस u हो जाएगा, यस सर। ठीक है? अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं dy अपॉन du इंटू du अपॉन डी एक्स। डी क्या बनाइए? dy बाई डी एक्स बना, dy बाई डी यू कितना है? cos u, कितना? कॉस यू। इंटू डी यू बाई डी एक्स क्या है? 2x, तो 2x हो गया। अब u की जगह पे जो हमने लिया था पहले वही रख दो, तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा? ये बन कॉस जाएगा एक्स स्क्वायर 2x इंटू 2x। cos एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया अपना, ठीक है? चलो मेरे को एक और करके दिखाओ, y बराबर cos एक्स स्क्वायर। खुद से करो, खुद से मुझे करके बताओ। 10 cos एक्स स्क्वायर, इसका बताओ आंसर क्या आएगा? जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे करना है। आज ये द्विवेदी कहाँ रह गया? आया? एक मिनट। सर -20x इंटू साइन एक्स स्क्वायर आएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। dy बाई डी एक्स कितना आया? -20x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे, यही रिजल्ट है। चलो एक और कर दो। y बराबर साइन 2x, इसका करो। चैन रूल से अब करना है, चैन रूल से, प्रोडक्ट रूल से नहीं, चैन रूल से करना है। करो। कितना आया? 2 cos x हाँ, 2 cos x cos x आएगा, cos 2x आएगा। क्या किया है आपने? लेट u बराबर 2x, यही तो किया होगा। तुरंत du बाई डी एक्स भी निकाल लो। du अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा? 2, यस सर। है कि नहीं? और फिर हमने y बराबर क्या निकल के आ जाएगा? y बराबर साइन u। अब dy बाई डी यू क्या आ जाएगा? dy बाई डी यू आ जाएगा cos u। साइन आएगा? cos u। हाँ, यस सर। तो cos u। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई डी एक्स बराबर, फॉर्मूला लगाओ, dy अपॉन डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? cos ये x हो 2 गया 2 cos u, 2 cos u की जगह 2x। अरे यही तो निकाला था हमने यस पहले भी, जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा। आंसर कैसे गलत आंसर कैसे उल्टा आ सकता है? वही एक ही आंसर आएगा ना। जी सर। हाँ चलो, आओ 2-3 सवाल इस पे और करते हैं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाते हैं। ये वाला जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये वाला यूज होगा आपके सवालों में धड़ल्ले से। ठीक है, आगे चल के क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे यहां देखो ध्यान से, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका करके बताओ मेरे को, देखो आता है क्या? इसमें क्या निकालना है? इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी टी निकालना है। dy बाई dt। हाँ, dy बाई डी टी निकाल के बताओ। नहीं आ रहा है सर। चलो देखो, इसमें क्या करो, लेट u इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि अगर ये पूरा हमें पता होता तो हम तो तब तो निकाल लेते ना, रूट u का तो निकाल ही लेते, रूट x का। तो यहां से देखो, यहां से du बाई डी टी क्या आएगा? du अपॉन डी टी हो जाएगा
2t। देखो ध्यान से, एंड y बराबर क्या बनेगा, √u। तो यहां से du बाई dy बाई du क्या बनेगा, √u, यानी 1/2, और u की पावर -2, यानी 1/√u। यही तो बनेगा, बोलो। यस सर। सही है। हाँ, तो dy बाई dt क्या हो गया बेटा, ये हो गया dy अपॉन du इंटू du अपॉन dt। ठीक है, तो dy अपॉन du क्या हुआ, dy अपॉन du हो जाएगा 1/2 √u इंटू 2t। तो देखो 2 से 2 चला गया, तो dy बाई dt आया t अपॉन √u, u का मतलब t² + 1। ठीक है, एक और दूं ऐसा सवाल, एक और लगाओ। v बराबर 1/√a² - x²। इसको करो, इसमें निकालना हमें dv बाई dx क्या होगा। आ गया, आ जाएगा, बताया जाए। बताइए सर, आ नहीं रहा। अबे देखो, हमेशा हमेशा यू लो चाहे टी ले लो, कुछ भी ले लो बेटा। लेट, अब की बार मैं कुछ अलग वेरिएबल लेता हूँ, इसको टी ले लेता हूँ। लेट टी इक्वल्स टू a² - x²। अब ये देखो सिंपल हो जाएगा, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx हो गया a², a तो कांस्टेंट है तो इसका तो 0, x², तो इसका हो गया 2x - 2x। सही है, बोलो। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, जो अभी अभी किया मैंने स्टेप। 0 - हाँ सही है। सही है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम कहें v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो v बराबर हो जाएगा 1/√t, है कि नहीं। अब जैसे ही √t है तो इसको t की पावर -1/2 लिख दो अपने फायदे के अनुसार। तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, dv बाई dt हो जाएगा -1/2 और t की पावर -3/2। सही है, जो डर गया समझो वो मर गया, यहाँ डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, जो मन में आए वो करो। तो dv बाई dx क्या हो गया, dv बाई dx होता है dv बाई dt इंटू dt बाई dx। ले भैया, dv बाई dt इज वॉट, -1/2 t की पावर -3/2 -1/2 t की पावर -3/2 इंटू dt बाई dx कितना है, -2x। तो देखो 2 से 2 चला गया, माइनस से माइनस चला जाएगा,
तो आंसर क्या आएगा? x अपॉन, क्यों अपॉन लिख रहा हूं? क्योंकि ये पावर माइनस है, तो अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब। सही है क्या? देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, सही है बेटा? दिख रहा है ये सही से, विजुअल है कि नहीं है? बस मैंने टी की वैल्यू रख दी, वैल्यू क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस, और कुछ नहीं। जी सर। ठीक, आओ चलो 2-4 सवाल और करते हैं। 2-4 सवाल और करते हैं, ठीक है? डरने का नहीं, डरने का नहीं इसमें बिल्कुल भी, बहुत ही आसान होता है यह। अभी तो मुझे कोई सा दे दे डिफरेंशिएशन, मैं आंख मूंद के बता दूंगा कि इसका क्या होगा, ठीक है? जैसे देखो, मैं कुछ कुछ डिफरेंशिएशन में बताऊंगा तो एकदम सीधे कर दूंगा मैं, ठीक? कैसे? y बराबर 10 e की पावर 80 प्लस b, x बराबर 5 साइन 10t प्लस 4, v बराबर 10 कॉस 5t स्क्वायर माइनस 2, ठीक है? और x बराबर, एक और सिंपल सा, y बराबर ये a e की पावर माइनस t अपॉन, चलो ए बी सी डी, ए कांस्टेंट है, 10 e की पावर माइनस t अपॉन 100। देखो इन तीनों का जैसे मैं कर रहा हूं आप करना सीखो। देखो मैं डायरेक्ट करूंगा बेटा, मैं उतना लंबा नहीं ले जाऊंगा। अभी देखो ध्यान से कैसे, यहां पे देखो बेटा, जो हमें u लेना है वो क्या है? 80 प्लस b, यही तो है। जी सर। तो इसी का हम t के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर दें, मल्टीप्लाई वही तो करना है। तो हमने कहा जब हम dy बाई dt करेंगे तो सबसे पहले जो लेना है हमें उसको डिफरेंशिएट करो। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ए आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। हाँ, तो ये हो गया 10 इंटू ए। अब ये e की पावर x है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x की जगह क्या है? 80 प्लस b। देखो एक लाइन में आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? जी सर। हाँ, इसको देखो, यहाँ पे dx बाई डी टी, यहाँ पे 5 कैसे रहेगा? अब देखो ये 10t प्लस 1 है, 10t प्लस इसी को du लेना है। जी सर। जी सर। हाँ, तो इसका आ गया 10। साइन का क्या होता है बेटा? कॉस, तो कॉस 10t प्लस 4, खत्म मामला। तो ये आ गया 50 कॉस 10t प्लस 4, आंसर आ गया। ठीक है? यहां देखो dv बाई डी टी, हमें जो u लेना है ये लेना है 5t स्क्वायर माइनस 2, इसको डिफरेंशिएट करोगे मिलेगा 5 दूना 10t, यानी 10 टू 10t। अब cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन
आर्यन दिख रहा है ना? जी सर। आर्यन जी आवाज आ रही मेरी? अरे जी सर। जी सर। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा बीच में, हल्का सा। ये हैंग कर गई मोबाइल ही। चलो अरिन डिस्कनेक्ट कर दो अभी। ये दोनों जो बचे हैं सवाल, उनको एज ए होमवर्क तुम करना, ठीक है? ये जो दोनों सवाल बचे हैं लास्ट के, और जी फिर सर। जो है अपन अभी अभी 10 मिनट बाद जो है मिलते हैं मैथ वाली क्लास में, ठीक है? अभी नेटवर्क डिस्टर्ब ठीक हो गया थोड़ा सा। 4:10 पे एकदम ठीक। एग्जैक्ट शुरू हो गई, ठीक है? चलो।